आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम आज देखने वाले हैं कि जो धोने का पात्र था, जिसे लेवर कहा जाता था, जो पीतल का बना हुआ था, बाहरी आंगन में वेदी और पवित्र स्थान के फाटक के बीच में रखा हुआ था। जो व्यक्ति वेदी से होकर के आता, उसको जो है ये हाथ पांव धोने के लिए ये पात्र यहाँ रखा हुआ था, और जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय पद 17 से 21 तक मेरे साथ निकालें। निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय पद 17 से 21 आयत तक। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, न हो कि मर जाएं। ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। इसके साथ एक और हिस्सा जो है, इसे निर्गमन की पुस्तक का 38वां अध्याय और पद 8 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक 38वां अध्याय और 8वें पद में लिखा है, और उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। ये जो धोने का पात्र है, जिसे लेवर कहा जाता था, जो पीतल का बना हुआ था, और वेदी और जो है मंदिर के पवित्र स्थान के फाटक के बीच में, द्वार के बीच में रखा हुआ था। इसका हम एक एक चीज जो है डिटेल में देखेंगे, जो फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताता है। ये वो पीतल का पात्र था, जो दूसरा महत्वपूर्ण पात्र था, जो बाहरी आंगन में था, और वेदी और पवित्र स्थान के बीच में जो है और इसमें पानी भरा होता था। इसमें जो है पानी लिया जाता था इन बर्तनों में, और उससे याजक लोग अपने हाथ पांव धोते थे और अंदर प्रवेश करते थे। याजक लोग जो है अपने हाथ पांव धो करके पवित्र स्थानों में प्रवेश करते थे। और जो है इसमें जो पीतल था वो इतना झलकाया हुआ था कि लोग उसमें अपने चेहरे भी पड़ते थे। ये वो पीतल की वेदी, पीतल का पात्र, जिसे लेवर कहा जाता था, और ये पवित्र स्थान के फाटकों और ये जो वेदी थी, बाहरी आंगन की वेदी, इसके बीच में था। पहला महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये कि यहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, और बलिदान को बाद में दूसरा जो है उसका शुद्धिकरण यहाँ और फिर अंदर प्रवेश होता था। याजक और महायाजक सब अपने पांव और हाथ धो करके जो है इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। आज भी जो है याजक और महायाजक जो है जो करते थे, वो प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रकट करता है, वो कलीसिया को क्या बताता है, जो है हम देखने जा रहे हैं। और महायाजक और याजक लोग जो है परमेश्वर के सामने शुद्ध अवस्था में, ये शुद्ध अवस्था संसारिक रीति से भी जरूरी थी। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों की धार्मिकता से अधिक न हो, तो तुम भी
स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सो मतलब आज के जमाने में याजकों को जो चाहिए, और याजक सिर्फ एक पास्टर, बिशप, मॉडरेटर, पोप, कार्डिनल ये नहीं है, वरन सारे वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, विश्वास लाया। और हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं उसके पहले अध्याय में, उसके 5वें अध्याय में, कि मैंने तुम्हें याजक बनाया। हम सबका फर्ज है कि हम प्रभु के पास इस शुद्धिकरण से चलें, और जो है इस पवित्र स्थान में जो है प्रवेश करने के पहले पहला काम था बलिदान, और दूसरा काम था जो है शुद्धिकरण, पानी के कारण, पानी से जो है वो शुद्धिकरण था। सो ये हम देख चुके हैं, और इस प्रकार से जो है पानी से हाथ और पांव दोनों धोए जाते, और अपना चेहरा भी जो है इस पीतल में देख करके, जैसा हमने पढ़ा कि ये पीतल जो है दर्पण का काम देता है, सब अपने आप को व्यवस्थित करके परमेश्वर के सम्मुख पहुंचते थे। तो ये पीतल की जो वेदी थी, हमने जो पात्र जो था, जो अभी इसके पहले देखा, वो मूसा के तंबू में था, और ये जो पात्र है वो सुलेमान के मंदिर में भव्य 12 बेलों के ऊपर था। 3 बेल पूरब की ओर, 3 बेल पश्चिम की ओर, 3 बेल उत्तर की ओर, 3 बेल दक्षिण की ओर, और इन बेलों के ऊपर ये जो है बड़ा सा जो है एक पानी की टंकी, सोच लें आप, पीतल की टंकी बनाई गई, और इसमें से वे याजक और महायाजक जो है हाथ पांव धोते, और जो बलिदान का पशु था उसके धोने के लिए भी जो है यहीं से पानी लिया जाता। जैसे मैंने बताया 12 बेलों के ऊपर जो है ये पानी के टंकी जो है स्थित थी, ये वो सीन थे, और यहां से पानी आता, इन पात्रों में भरते, और ये नलों के द्वारा फिर छोटे छोटे काम किए जाते। सो ये पानी के धोने का पात्र सुलेमान के मंदिर में तो भव्य रीति से बनाया गया था, और ये मूसा के तंबू में ये धोने का पात्र था। सो ये इसका फंक्शन, इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो तो सेम ही है, चाहे वो सुलेमान का मंदिर हो, चाहे वो मूसा का तंबू हो। और ये वो कल्पनाएं थी कि लोग इसके चारों ओर, ये सुलेमान के मंदिर में ये पात्र जो है, और इसके चारों ओर पानी, और पानी से जो है अपने आप को शुद्धिकरण, और एक तरफ ये वेदी जिसकी साइज जो है 5 हाथ इंटू 5 हाथ, लगभग 7 फीट से भी ज्यादा, इसकी भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है 3 हाथ की जो थी, लगभग 5 फीट के करीब थी। सो ये वो मूसा के तंबू में जो है ये धोने का पात्र, मूसा का तंबू, उसके धोने का पात्र, पवित्र स्थान में घुसने के पहले, अंदर प्रवेश करने के पहले सारे लोगों को यहाँ शुद्धिकरण के लिए जो है जाना होता था। और ये सुलेमान के मंदिर में, जैसा हम देख चुके हैं कि ये धोने का पात्र और सुलेमान का भव्य मंदिर, और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि इस पात्र को बनाया जाए, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक पीतल की होद को बना, और जिसका वर्णन हमने देखा
और ये धोने के पात्र के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसके अंदर पानी भरा था और इसके पाए, जो इसका दूसरा हिस्सा था वो पाए वाला हिस्सा था कि ये पाए बने। सो इस धोने के पात्र का एक तो पानी भरने का कंटेनर और उसको स्थिर रखने के लिए पाए जो है, सो ये दो पार्ट जो थे वो इससे ये बना हुआ था। ये जो है तीन महत्वपूर्ण चीज थी। पहली चीज, इसमें पानी था जो धोने के काम आता था। दूसरा, यहां पर जो है वो याजक लोग जो है अपने आप को शुद्ध करते थे। और सुलेमान के मंदिर में इसका तीसरा काम था कि इस पानी से जो बलिदान के बछड़े, बैल, जो है बकरे या मेढ़े जो होते थे उनको भी धोया जाता था, जो ये सजेस्ट करता था कि पानी जो है क्लीनिंग के काम आता था। ये पानी आता कहां से था? आपको याद हो कि मूसा के समय में उनके साथ ऐसा लिखा है, जो चट्टान थी वो चट्टान में से पानी निकलता था। और वो पानी, वो चट्टान, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह थे। और इसका जो जल है उस पानी से भरा जाता था। मतलब इस कंटेनर को उस पानी से जो चट्टान में से निकला उससे भरा जाता था। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कायो, जो हिब्रू वर्ड है, इसका मतलब होता है लेवर, इसका मतलब होता है पात्र, इसका मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला फर्नीचर। और एकमात्र फर्नीचर था, पात्र था जो याजकों के लिए उपयोग में लाता था। अदरवाइज सारे जो दूसरे पात्र थे वे जो है परमेश्वर के लिए उपयोग में आते थे। और जैसा कि बताया गया कि इस के जो मेटल इसमें उपयोग में लाया गया वो पीतल था। और पीतल जो है वो बताता था प्रभु की मिनिस्ट्री को, वो ताकत को बताता था, वो फाइनेंस को बताता था, वो न्याय को बताता था। और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी उस मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा का जजमेंट जो है उसको बताता। और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जो है डेरा किया। और ये जो पात्र है वो जजमेंट जो है न्याय को बताता था कि हर पाप की सजा जो है मृत्यु है। और प्रभु ने हमें इस मृत्यु के डर से आजाद किया है। और जो है इसके पहले जो पात्र रखा हुआ था वो वेदी बताती थी न्याय के जजमेंट को। और ये धोने का पात्र, पानी से धोने का पात्र, ये खुद के जजमेंट को बताता है। सो पहला कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 31 से 32 आयत में लिखा, यदि हम अपने आप को जांच लेते तो दंड न पाते। और कईयों ने अपने आप को नहीं जांचा, इसीलिए वे रोगी हैं, इसीलिए बीमार हैं। कई लोग सो गए। और प्रभु ने अंतिम न्याय के लिए भी कहा कि न्याय का आरंभ मेरे भवन से होगा, मेरे लोगों से होगा। और जैसा इसका झलकाया हुआ पीतल जो था वो इतना चमकदार या चकमक होता था कि वो दर्पण का काम देता था, आईने का काम देता था। और उसमें जो है जैसे हमने पढ़ा कि अपना चेहरा देख सकते थे। सो चेहरा ये बताता है कि
प्रभु के पास जाने के पहले हम अपने आप को निहारें, अपने आप को जो है सजा लें, और तब जो है परमेश्वर के समीप चलेंगे। और परमेश्वर का वचन दर्पण का काम करता है, जो बताता था कि यदि हम परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में अपने आप को देख लें, संभाल लें, तो बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। और ये वो चीज थी जो परमेश्वर हमें बताता था। और पानी भी जो है वो एक इमेज क्रिएट करता था। हम पानी में झांके, स्थिर पानी में, तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता था, दिखाई देता है आज भी। ये हमें बताता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के पहले जो है हम अपने आप को जांचें और अपने आप को धो लें। हमारे जो संसारिक और आत्मिक पाप है उससे अपने आप को धो लें। और यदि पूरे सारांश को एक शब्द में कहा जाए तो लिखा है टू वॉश विथ ऑल, सब चीजों से शुद्ध हो, सब चीजों से और शुद्ध हो। और देखिए ये वो पानी जो इसमें भरा होता था, वो पानी कहां से आता था? वो जंगल में जो चट्टान थी वहां से आता था। और वो चट्टान कौन थी? वो प्रभु यीशु मसीह थी। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उनके गाड़े जाने, उनके पुनरुत्थान को बताता। और वो ये कि पहला एक्सपीरियंस जो है बलिदान का, तो दूसरा एक्सपीरियंस जो है प्रभु का। और ये जो है प्रभु की जो है मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को बताता है। और ये वास्तव में ऐसा कहा गया है बपतिस्मे का जो है प्रतीक भी था। और पहली जो वेदी थी वो रक्त को बताती थी, दूसरा पात्र जो है पानी को बताता था। और लिखा है कि ये जो है क्लीनिंग जो है, शुद्धिकरण जो है, वो फसह के पर्व के समय में, वो जो है परमेश्वर की आराधना के समय में, और ऑफरिंग या भेंट का जो त्योहार था, और परमेश्वर के लिए जो भेंट लाई जाती थी, और प्राणों के लिए जो छुटकारे का बलिदान दिया जाता, और परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाई जाती। और जो पानी है, लहू तो ये बताता, और पानी क्या करो? ये पानी जो है वो जो सबसे पहले वेदी के नीचे जो राख होती थी, उस राख को अलग करता था। और फिर ये जो है वो याजक को पवित्र करता। और पानी जो है, इसी पानी से जो है जो कोढ़ी लोग थे उनका शुद्धिकरण होता था। और पानी के अनुसार जो है उसका न्याय का, नियम का जो है शुद्धिकरण होता था। और लिखा है सारा इज़राइल जो है उस लाल समुद्र के बादलों में जिनका बपतिस्मा हुआ। और आने वाले समय में ये पानी जो कुछ और नहीं, ये पानी जो है बपतिस्मे को बताता है। वो ये बताता है कि प्रभु यीशु का लहू और उसके ऊपर विश्वास करने के बाद जो है पानी का बपतिस्मा। और एक और महत्वपूर्ण चीज, सिर्फ लहू और पानी जो है यीशु मसीह के जब छाती को भाले से छेदा गया,
तो उसमें से लहू और पानी निकला। और प्रभु ने ये दोनों चीज जो है अपने जीवन से जो है पूरी करी। और लिखा हुआ है कि इस नए नियम के चर्च में भी जो है लहू के द्वारा और पानी के द्वारा जो है कलीसिया का शुद्धिकरण, और वो पानी कुछ और नहीं, वो पानी जो है प्रभु यीशु मसीह। और बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, और जैसा प्रभु का पुनरुत्थान हुआ था, हमारा भी पुनरुत्थान वैसा ही होगा। और जो है ये पानी जो है जजमेंट को बताता। नूह के समय में पानी के द्वारा परमेश्वर ने धर्मी और अधर्मियों को अलग किया, और पानी जो है प्रभु यीशु मसीह को पिता का बेटा करके भी बताया। और पानी से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव भी धोए, जैसा यूहन्ना 13 में आया। और यह पानी जो है पीने के काम भी आता था, और ये पानी कुछ और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह, और आज के जमाने में बोले तो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और इसे जो है वेदी, उस तांबे की वेदी और पवित्र स्थान के बीच में रखना, ये पानी जो है रीजनरेशन को भी बताता था। और पौलुस बोलता है हम सबके सब शुद्ध है, और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो है हमें इस शुद्धता में ले चलता है। और पानी से और लहू से जन्मे गए। और वाटर इन बैप्टिज्म जो है, जैसा मैंने बताया कि हृदय का परिवर्तन सही मायने में बपतिस्मा है। और यदि हृदय का परिवर्तन हुआ है अंदरूनी रीति से, तो बाहरी रीति से, किसी भी रीति से जो है आप पानी का बपतिस्मा लेकर के इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। और बपतिस्मा जो है वो ये कि मन फिरा करके जो बपतिस्मा है वो सही बपतिस्मा है। और प्रेरितों के काम के 22वें अध्याय में भी कहा है कि वे उठे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मे के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए। और जैसा नूह के समय में भी वे 8 प्राणी जो है जिनका जल में बपतिस्मा हुआ, प्रतीकात्मक रीति से हारून और उसके पुत्रों को भी जो है जब मूसा उनकी सेवा के लिए लाया, तो परमेश्वर ने कहा उनको निलाना, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। और ये आगे के लिए एक नियम रखना कि जब जब वे पवित्र स्थान में आए, याजक लोग, महायाजक लोग, तब तब अपने हाथ पांव को धोएं और फिर पवित्र स्थान में जो है प्रवेश करें। सो हमने ये वो देखा कि कई लोगों ने अपने आप को नहीं परखा, तो जैसा पहला कुरिन्थियों में आया है कि कई लोग तुम में बीमार हो गए, कई लोग मर गए। और ऐसा न करके तुम अपने आप अपने ऊपर दंड लाते, लेकिन यदि हम अपने आप को जांच लेते तो यही बपतिस्मा, यही प्रभु भोज जो है हमारे लिए आशीष का कारण होता। सो एक तरफ आशीष है और दूसरी तरफ श्राप है। चुनाव हमको करना है। और प्रभु बोलते हैं कि ये जो है मूसा, ये हारून और उसके बच्चों को कहे कि उनकी पीढ़ियों तक चलता रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मे की बात कही, वहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और चेले लोग ये वो करते रहे, और प्रभु का वचन जो है सारी दुनिया में
फैलता गया। सो जो है इसका जो धोने का पात्र था वो ये बताता था परमेश्वर के पहले जो है मिनिस्ट्री जो है वो इस प्रकार की मिनिस्ट्री चाहिए। और इसमें 3 चीजें थी। एक तो पात्र था, एक स्टैंड था और जल था। सो 3 चीज जो है लहू, जल और आत्मा, ये जो है 3 महत्वपूर्ण चीज जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो है वो बताते हैं कि जो है हमारा प्रभु जो है, जैसे मैंने बताया 3 विटनेस है, 3 गवाह है। उसको जो है पहले ऑयल से, तेल से अभिषेक किया गया, फिर उसके ऊपर रक्त छिड़का गया और तीसरा उसके अंदर पानी भरा गया। जैसा जो है निर्गमन की पुस्तक 40वां अध्याय 11वीं आयत में, लेवी व्यवस्था 8वां अध्याय 10-11 आयत में। सो हमारा प्रभु जो है न सिर्फ आत्मा से वरन तेल से और प्रभु का रक्त, ये तीनों जो है गवाही देते हैं और स्वर्ग तक ये गवाही देते हैं कि हमारा प्रभु जो है लोगों के पापों के कारण मारा गया। सो जब हम प्रभु के पास आते हैं हमें इन 3 चीजों का एक्सपीरियंस चाहिए। पहला चीज अभिषेक, दूसरा चीज लहू और तीसरा चीज पानी। सो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो कैसे इसको ढका जाता था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि हमारा जीवन जो है इस पृथ्वी पर जो है घुमक्कड़ लोगों के समान है, खाना बदोश लोगों के समान है, अब्राहम, इसाक, याकूब के जैसा है। और जो तंबुओं में रहते थे, हालांकि उनके पास पैसा था, उनके पास धन दौलत थी, वे एक जगह स्थिर रह सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी पर तुम्हारा घर अस्थायी है, तुम्हारा स्थायी घर परमेश्वर के पास अनंत काल के लिए परमेश्वर के सामने रहेंगे। सो प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिखाया, और न सिर्फ लहू के द्वारा वरन पानी के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु आपने हमारा अभिषेक किया। और जब आप पृथ्वी के जीवन में थे तब आपने वो सारी गंभीर बातों को उन नियमों के अंतर्गत बताया, और जब आप आए तो जो कुछ आपने पुराने नियम में कहा था वो सब अपने अंदर बताया और कलीसिया को आगे के लिए नियम दिए। धन्यवाद प्रभु ऐसे सुंदर व्यवस्था के लिए, ऐसे सुंदर जीवन के लिए। और प्रभु हम अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं। इसके पहले के पवित्र स्थानों में आए, अपने आप को जो है लहू के द्वारा और पानी के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा जो है शुद्ध करें। सो फिर से प्रभु ऐसी व्यवस्था देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम पर इन अंतिम दिनों में अपने इस प्रगटीकरण के लिए धन्यवाद। प्रभु अपने लोगों को आशीष दें, अपनी कलीसिया को आशीष दें और बेपरिमाण रीति से प्रभु उनको स्वर्गीय और पृथ्वी का जीवन प्रदर्शित करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.